हमारी जमीन, जहाँ पर सबसे खास चीज लाइफ मौजूद है, जो आज तक हम कायनात के किसी भी प्लेनेट पर नहीं ढूंढ पाए, और यहाँ तक के दरख्त भी सिर्फ जमीन पर ही मौजूद हैं। इसको भी आज तक किसी भी प्लेनेट पर नहीं ढूंढा गया। हमारी जमीन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कायनात के किसी भी प्लेनेट पर नहीं ढूंढ पाए, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो चीजें जमीन पर मौजूद हैं वो कायनात में कहीं भी मौजूद नहीं हो सकती। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो चीज जमीन पर पॉसिबल नहीं है तो कायनात में किसी भी जगह पर पॉसिबल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप गलत सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जमीन पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन कायनात की दूसरी जगह पर पॉसिबल है। ये चीज कौन सी है, आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। और मेरा आपको चैलेंज है कि इन चीजों को देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की, जिसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगा कि यहाँ पर लाइफ मौजूद है। इस मून का एटमॉस्फेयर इतना मोटा है कि किसी भी टेलीस्कोप की मदद से इसके अंदर नहीं देखा जा सकता। और 2005 कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार इसकी सरफेस की तस्वीर खींची थी। इसकी सरफेस का टेम्परेचर -179.5 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज्यादा कम टेम्परेचर होने की वजह से अगर यहाँ पर पानी मौजूद होगा भी तो वो भी पत्थर की तरह सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन इस चांद पर मीथेन गैस लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और यहाँ के समुद्र भी मीथेन गैस के बने हुए हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब तक हम टाइटन्स के सिर्फ 20% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। वहाँ पर हमारी जमीन के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैसेस मौजूद हैं। और साइंसदानों के मुताबिक यहाँ पर इन नेचुरल ऑयल्स और गैसेस की बारिश भी होती है। टाइटन्स के मोटे एटमॉस्फेयर में इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर उड़ सकते हैं, और इसे अर्थ लाइक मून भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारी जमीन से 48 लाइट ईयर्स दूर ऑफ्यूकस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ग्लीज 1214b नाम के स्टार को ऑर्बिट करने वाले एक्सोप्लैनेट ग्लीज 1214b की। इसे वाटर वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सारी की सारी सरफेस पानी की बनी हुई है, और ये प्लेनेट हमारी जमीन से 2.6 गुना बड़ा है। हमारी जमीन पर पानी 71% है, लेकिन अगर हम टोटल मैस में पानी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.05% ही है। लगा झटका। और दूसरी तरफ इस प्लेनेट का पानी प्लेनेट के टोटल मैस का 10% है। एक तरफ यहाँ हमारी जमीन के ओशन की गहराई सिर्फ 11 किलोमीटर है, और वहीं इस प्लेनेट के ओशन 100 किलोमीटर गहरे हैं। जरा सोचिए कि हमारी जमीन के सिर्फ 11 किलोमीटर गहरे समुद्र में ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं, जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए। लेकिन इस प्लेनेट के इतने बड़े समुद्र में क्या कुछ छुपा होगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ जिंदगी भी पॉसिबल होती है। लेकिन अभी तक साइंसदानों को ये कंफर्म नहीं है कि वहाँ लाइफ है या नहीं। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक यहाँ पर आइस 7 मौजूद हो सकती है। बर्फ का नाम सुनकर आपके माइंड में आपके फ्रिज में मौजूद बर्फ का ख्याल आया होगा ना? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। लेकिन आइस 7 उस बर्फ से थोड़ी अलग होती है। ये आइस का एक क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म होता है, जो कुछ खास कंडीशंस में बनते हैं। इसकी फॉर्मेशन के लिए पानी पर लगने वाला प्रेशर हमारी जमीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 30,000 गुना ज्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। साइंसदानों के मुताबिक जमीन के ओशन की गहराई में प्रेशर सरफेस के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन ग्लीज 1214b के समुद्र तो हमारी जमीन के समुद्र से कई गुना ज्यादा बड़े और गहरे हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि वहाँ पर आइस 7 नेचुरली मौजूद होनी चाहिए। लेकिन हमारी जमीन पर कभी भी आइस 7 नेचुरली मौजूद नहीं है, और साइंसदानों का स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। जब आप दिन के वक्त सूरज के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या नजर आता है? जरा सोचिए और नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। जब आप दिन के वक्त सूरज के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना शैडो नजर आता है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो उसके पार नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उसकी दूसरी तरफ शैडो बन जाता है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर हम किसी 2 सूरज वाले सोलर सिस्टम में रहते तो क्या होता? दिमाग पर जोर डालें
और जरा सोचें, जब हमारे सोलर सिस्टम में 2 सूरज होंगे तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे, बल्कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, जिसकी वजह से उनसे आने वाली लाइट भी 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन से आएगी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रोशनी 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन से आकर हमसे टकराएगी और हमारे 2 शैडो बनेंगे, जो बहुत ज्यादा अजीब होगा, क्योंकि हम अपने फर्स्ट डे से ही एक शैडो के आदी हैं। लेकिन जब हम ऐसे प्लेनेट पर जाएंगे जहां 2 सूरज मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे 2 शैडोज बनेंगे, तो साइंसदानों के मुताबिक हम इन 2 शैडोज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, जिसका असर हमारे दिमाग पर होगा और हम मेंटली बहुत ज्यादा वीक होंगे। इससे ये साफ जाहिर है कि हम अपने रब की किसी भी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारी जमीन से 489 लाइट ईयर्स दूर मोनोसेरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद प्लेनेट कॉरट 7b की। इस प्लेनेट ने भी साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया है, क्योंकि यहाँ पर पानी और मीथेन नहीं बल्कि असल पत्थरों की बारिश होती है। फर्ज करें कि अगर आप इस प्लेनेट पर होते तो आपका क्या हाल होता। ये प्लेनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये अपने प्लेनेट के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ 20 घंटों में ही कंप्लीट करता है, यानी कि इसका एक साल सिर्फ और सिर्फ 20 घंटों का होता है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट के आधे हिस्से का टेम्परेचर 2600 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और बाकी आधे हिस्से का टेम्परेचर 177 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यानी कि इस प्लेनेट के दोनों हिस्सों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस प्लेनेट के जिस हिस्से का टेम्परेचर 2600 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर रॉक्स यानी कि पत्थर पिघलकर भाप में तब्दील हो जाते हैं और जब ये बादल ट्रेवल करते हुए प्लेनेट के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं तो ये फिर से लिक्विड में बदलने लगते हैं और जमीन पर आते आते कम टेम्परेचर की वजह से एक बार फिर से पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लेनेट किसी जहन्नुम से कम नहीं है, लेकिन जरा रुकें, हमारी कायनात में एक ऐसी भी जगह है जो इससे ज्यादा खतरनाक है। ये है हमारी जमीन से 64.5 लाइट ईयर्स दूर वल्पैक्युला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद प्लेनेट HD 189773b। इसे एक टेलीस्कोप की मदद से 2005 को ढूंढा गया था। ये प्लेनेट साइज में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर से भी बड़ा है और देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसका एटमॉस्फेयर सिलिकेट पार्टिकल से बना हुआ है और यहाँ का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जिसकी वजह से सिलिकेट पार्टिकल्स कांच में तब्दील हो जाते हैं। जब इस प्लेनेट पर हवा चलती है तो इसकी स्पीड आवाज की स्पीड से 6 गुना ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले किसी भी इंसान के 1 सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाएं। साइंसदानों के मुताबिक अगर ऐसी विंड्स हमारी जमीन पर चले तो ये हमारी जमीन का एक चक्कर 5 घंटे और 30 मिनट में कंप्लीट करेंगी और जहाँ से भी गुजरेंगी वहाँ पर ग्लास की एक दीवार बन जाएगी। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आ गए तो मैं एक और ऐसी ही वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।